ईरान की जंग ने भारत में सिर्फ खारजा पॉलिसी को ही नहीं बल्कि आम आदमी की ज़िंदगी को भी मुतासर किया है। पेट्रोल की कतारों से लेकर खाद की किल्लत तक, ये बहरान अब हर घर की हकीकत बन चुका है। सबसे पहले बात करते हैं तवानाई के शोबे की। भारत अपनी तेल की ज़रूरियात का तकरीबन 85% दरामद करता है। उसकी एनर्जी एजेंसी के मुताबिक इसका बड़ा हिस्सा खलीजी खित्ते से ही आता है। मज़ीद ये कि यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन और रॉयटर्स के मुताबिक 40% तेल आबनाए हरमुज़ से गुजर कर आता है। ये एक ऐसा रास्ता है जो इस वक्त जंगी ख़तरात की ज़द में है। यही वजह है कि भारत के मुख्तलिफ शहरों में हमें पेट्रोल की तवील कतारें दिखाई दे रही हैं। और अब इसका असर मईशत पे देखते हैं। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक अगर आलमी मंडी में तेल की कीमत में सिर्फ $10 फ़ी बैरल का इजाफा भी होता है तो महंगाई की शरह में 0.3 से 0.4% तक इजाफा हो सकता है। मौजूदा सूरत हाल में जैसे कीमतें मुसलसल ऊपर जा रही हैं तो इसका बराह रास्त असर अशियाए खुरोनोश, ट्रांसपोर्ट और रोज़मर्रा ज़िंदगी पर पड़ रहा है। ज़राअत का शोबा भी इस बहरान से महफूज नहीं है। भारत अपनी यूरिया ज़रूरियात का तकरीबन 25 से 30% दरामद करता है। भारतीय वजारत केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स के आदाद शुमार बताते हैं कि ईरान और खलीजी ममालिक गैस बेस्ड खाद के अहम सप्लायर्स हैं। आलमी बैंक की कमोडिटी रिपोर्ट्स के मुताबिक जब गैस की सप्लाई मुतासिर होती है तो खाद की कीमतें और किल्लत दोनों बढ़ती हैं। यही वजह है कि आज भारत में किसान यूरिया की कमी का सामना कर रहे हैं, जो आने वाली फसलों के लिए खतरे की घंटी है। और अब आते हैं माशी तरक्की यानी जीडीपी ग्रोथ पर। इस बहरान से पहले भारत की माशी शरह नमू 6.5 से 7% के दरमियान थी, लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ये शरह 5 से 5.5% तक हो सकती है। इसकी बुनियादी वजह बढ़ती हुई दरामदी लागत, सनती सुस्त रवि और सरमायाकारी में वाज़े कमी है। सनती शोबा भी दबाव का शिकार है। खाम माल महंगा हो चुका है, सप्लाई चेन मुतासिर है और पैदावार में भी कमी आ रही है। इसके असरात रोज़गार पे भी पड़ सकते हैं, जो एक बड़ी समाजी और माशी तशवीश है। इसके साथ साथ भारत की तरसीलाते ज़र भी ख़तरे में हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंसेस वसूल करने वाला मुल्क है, जिससे सालाना 120 अरब डॉलर से ज़्यादा मौसूल होते हैं। इनमें से एक बड़ा हिस्सा खलीजी ममालिक से आता है। भारत की तरसीलाते ज़र, इसके कुल दिफाई बजट और बाज़ दीगर गैर मुल्की सरमायाकारी यानी FDI से भी ज़्यादा हैं। अगर जंग फैलती है तो वहाँ काम करने वाले भारतीय शहरियों की मुलाजमतें और आमदनी दोनों मुतासर हो सकते हैं, जिसका बराह रास्त असर भारतीय मईशत पर पड़ेगा। आखिर में तजारत का पहलू भी अहम है। भारत और ईरान के दरमियान 1.5 से 2 अरब डॉलर सालाना तजारत होती है, जो पहले ही महदूद है। अब पाबंदियों और जंगी सूरत हाल की वजह से ये मज़ीद मुतासर हो सकती है। ये तमाम हक़ाइक़ इस बात की निशानदेही करते हैं कि ईरान की जंग भारत के लिए सिर्फ़ एक दूर दराज का मसला नहीं है, बल्कि एक ऐसा बहरान है जो इसकी मईशत, ज़राअत, तवानाई और आम आदमी की ज़िंदगी सब पर गहरे असरात मुरतब कर रहा है। और जैसा कि आलमी इदारों, IMF, वर्ल्ड बैंक और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट साफ ज़ाहिर करती हैं कि अगर ये सूरत हाल बरकरार रहती है तो इसके असरात आने वाले कई सालों तक महसूस किए जाएंगे। ये एक वाज़ेह मिसाल है कि आलमी सियासत के फ़ैसले बिलाखिर आम इंसान की ज़िंदगी को कैसे बदल देते हैं।